जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गज आज थी 24 नवंबर और आज हमने निफ्टी में एक पुट साइड ट्रेड प्लान करी थी। काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास करे मैं आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, सो गज ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आज जो बताया था मार्केट लगभग सेम टू सेम वैसा ही रिएक्ट करिए। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस नहीं देखी तो गो एंड चेकआउट, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो गज ये देखो ये चार्ट है निफ्टी का। मैंने आपको कल क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये मार्केट का है ना एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से गई है ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ के बियरिश बिहेवियर शो करेगी ना तो उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करना। अगर नीचे की साइड ही ब्रेक कर रही है तो नीचे की साइड प्लान करना। अगर यहाँ पे एक ही कंफर्मेशन मिल जाता ना आपको कि मार्केट पुट वालों को ट्रैप कर रही है तो आप कॉल साइड जा सकते हो। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया देखो, मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करा। ये हमारा सपोर्ट था, ये पहली कैंडल ने ब्रेक करा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो पहली ये जो कैंडल है ना इसने ब्रेक करा। ठीक है, ब्रेक करती कई लोगों ने क्या करा होगा, इस कैंडल का हाई अपना एसएल लगा के नीचे के टारगेट के लिए गए होंगे, तो अगली ही ग्रीन कैंडल ने उन्होंने उनका एसएल ले लिया। ठीक है, और मैंने ट्रेड कहाँ प्लान करी थी, मार्केट ने दोबारा जैसे इसका लो ब्रेक करा ना इसका, ठीक है, तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर दी थी। ठीक है, और मैंने ऐसे लगा रखा था इस वाला, इसमें कैंडल हाई थोड़ा सा एसएल मैंने बढ़ा लिया था, इसका एसएल लगा रखा था यहाँ पे, और मैंने सिंपल सा टारगेट ले रखा था अपना 26,000 का। ठीक है, पहले मैंने छोटा सा टारगेट लिया था। ठीक है, जैसे 26,000 ब्रेक होता हुआ दिखा मैंने अपने उसको एक्सटेंड कर दिया अपने टारगेट को, फिर मैं लेके गया अपने ये सपोर्ट तक। ठीक है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा ये इसके हिसाब से मैंने अपना टारगेट लिया, तो यहाँ पे मेरे को इजीली अपना टारगेट मिल गया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था मेरे को इसी कैंडल में। ठीक है, इसने जो रिजेक्शन थोड़ा सा डर मेरे को इस कैंडल में लगा था, जैसे ये कैंडल ऊपर जाने लगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी फट रही थी मेरी कि ये कहीं मेरा एसएल ना ले ले। ठीक है, और लेकिन उसके बाद जो रिजेक्शन लिया है ना इसने, तो बहुत ही तगड़ा इसी कैंडल ने हमारा प्रॉफिट कर दिया था। 15 रुपये का प्रीमियम इसी कैंडल ने 25-30 के आसपास पहुँचा दिया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ट्रेड जो मैंने निफ्टी में ली थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी एक्सपायरी है कल, तो कल मूव आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये देखो पहले आप एक चीज़ को समझना, मार्केट अभी ना इस सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट पे रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको ये एक सपोर्ट दिख रहा होगा, बड़ा सपोर्ट। देखो मार्केट यहाँ से भी उठी है, यहाँ से भी उठी है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है मार्केट 101% अपनी इस ट्रेंड लाइन पे आएगी। ठीक है, अब वो कैसे आएगी, या तो मार्केट कल सीधा गैप डाउन दे देगी। गैप डाउन देगी कहाँ पे, अपनी इस ब्लू लाइन पे। ठीक है, अगर गैप डाउन ना दे तो मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गई यहीं कहीं, तो एक फॉल दिखाएगी इस अपनी ट्रेंड लाइन तक, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगी आपको उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूँ। चलो मान लो यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो गई कल, तो आपको क्या करना है, पहले वेट करना है, पुट साइड आप ट्रेड मत बनाना, क्योंकि यही एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसका छोटा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करेगी उस हिसाब से देख लेना। अगर इसको ब्रेक करेगी और नीचे सस्टेन कर रही है और दोबारा ब्रेक कर रही है तो आप पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पुट साइड के लिए प्लान करोगे तो आपका टारगेट कहाँ पे मिलेगा, टारगेट मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आपका टारगेट। ठीक है, आपको सीधा टारगेट मिलेगा। पहले आप टारगेट ले सकते हो 25,800 का, 25,800 के बाद ले सकते हो 25,750 का। ठीक है, पहला टारगेट डाउन साइड के लिए। ठीक है, चलो अगर मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप कर लिया तो बहुत ही बढ़िया मूव कॉल साइड आएगा, बहुत ही मैं कह रहा हूँ सबसे तगड़ा मूव मिलेगा आपको कॉल साइड पर। ठीक है, किस लिए, एक तो इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना। ठीक है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पे पुट वालों को बुलाया, यहाँ पे इसको ट्रैप करके फिर से दोबारा से पुट वालों को बुला लिया, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप कंफर्मेशन का वेट करना। ठीक है, यही जो हमारी ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट पे ध्यान रखना आप। ठीक है, मान लो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे पुट वालों को बुलाया, यहाँ पे ऊपर स्टैंड लाइन कोई ब्रेक कर रही है तो 101% आप कॉल के लिए जा सकते हो। आपको फिर अगला सीधा टारगेट जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला 26,000 का मिलेगा। ठीक है, 26,000 से ऊपर 26,050, 26,100 का टारगेट 101% कल ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रही है। अगर 1% चांस है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, मान लो यहाँ कहीं ओपन है, तो भी आपको वेट करना है, थोड़ा सा ब्रेक करे, इसके जो प्रीवियस डे की लो है ना ये यहाँ तक आएगी मार्केट, फिर 1% चांस है और थोड़ा सा नीचे आएगी। उसके बाद मैं मेन चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेन लेवल जो है ना आज कल के लिए मार्केट का, वो ये है। अगर इससे तगड़ा मूव मिलेगा ना आपको एक्सपायरी मूव, या तो वो इस रेंज के अंदर मिलेगा। ठीक है, या तो मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना, किसके ऊपर, 25,600, 26,000 के ऊपर निकलेगा तो तगड़ा मूव मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के। वैसे तो मार्केट बियरिश है, कल मोस्ट प्रोबेबल चांस है मार्केट इस रेंज में हमको दिखे। ठीक, और इस रेंज में प्रीमियम भी तगड़े मिलेंगे।
तगड़े बढ़ेंगे आपको, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, 26,000 इसका मेन लेवल था। अगर 26,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल रही है ना तो ख़राब बात है वो मार्केट के लिए, ठीक है। तो कल हमारा व्यू यही रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे पुट साइड के लिए। अगर पुट साइड के लिए कंफर्मेशन मिल रही है तो हम पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, अगला लेवल हमारा ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे इसको ब्रेक करके पुट वालों को ट्रैप करके अगर ऊपर के साइड सिग्नल दे रही है तो हम ऊपर का प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर का सिग्नल मैंने आपको बता दिया कैसे मिलेगा आपको। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिए ना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही है तो आप 101% ट्रेड ले लेना, ठीक है। और पुट के लिए दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, देखो पुट के लिए इसको ब्रेक करा, ठीक है, मान लो एक रीटेस्ट की कैंडल आई, दोबारा वो रीटेस्ट की कैंडल इसको ब्रेक कर रही है तो आप 101% पुट के लिए जा सकते हो, वो मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट का बिहेवियर अभी बियर्स ही है, ठीक है। अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, ये देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो कैंडल बनी है ना सपोर्ट पे, ये बुलिश कैंडल हिसाब से है, ठीक है। अगर कल मैं बता देता हूँ, कल कोई कैंडल अगर इसके ऊपर एक ग्रीन में क्लोज होएगी ना, ठीक है, तो अगली कैंडल मार्केट जाएगी इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। और नीचे से ये एक सपोर्ट भी आ रहा है ट्रेंड लाइन का, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसका तो क्या ही ध्यान रखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, देखो ब्रेक कर चुकी है मार्केट, नीचे जा चुकी है, ठीक है। अब मैंने आपको जो तीन कंडीशन बताई है, अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए तो आप सिर्फ उसी पे ध्यान रखना। एक बार इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैसे क्या दिख रहा है व्यू। 1 डे के हिसाब से भी सही है, पर ये एक ट्रेंड लाइन सी मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन, मार्केट अभी भी देखो अगर 1 डे के हिसाब से देखो ना, मार्केट बुलिश ही है। देखो ऊपर गई, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, ये धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आ रही है, ठीक है। सपोर्ट ले लेगी तो तगड़ा से एक बुलिश मूव और ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, तो मार्केट में ऑल टाइम हाई ले जाएगा 27,000 के आसपास। फिर 1% मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मार्केट 2-3 बार ऐसा करा, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना दिया, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, फिर रिटेस्ट करे, फिर इसको ब्रेक करना, फिर एक डाउन साइड मूव आने को बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होगा, पहले हमको बुलिश ही मिलेगा, मार्केट हमें 27,000 तक के लेवल्स इस महीने दिसंबर की एंड तक दिखा सकती है, 27,000 के लेवल्स, ठीक है। सो गाइज ऐसी डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।